चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज का जो क्वेश्चन है सर्कल का क्वेश्चन है जो क्लास 10th के अभी प्री बोर्ड में जस्ट अभी अभी आया है एग्जाम में। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बच्चों को लगा कि कुछ ट्रिकी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल। आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को डिजिट नहीं दिया था ना, तो बच्चों को लगा कि कुछ शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट आया है, कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। टू इक्वल सर्कल with center O and O dash touch each other at O. Sorry, X. O dash produce meets the circle with center O dash at A and AC is the tangent to the circle with center O at point C. O dash D is perpendicular to AC. Find the value of DO dash upon CO. हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम आपको कहा है कि दो इक्वल सर्कल का मतलब है दोनों की रेडियस इक्वल है। इक्वल सर्कल का मतलब है कि दोनों की रेडियस इक्वल है। मतलब एक वर्ड लिखे ना इक्वल, इसका मतलब है दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, दोनों सर्कल की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। सेंटर अलग अलग है ओ डैश। एक बात और आपको ये बोली कि ये जब इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये ए पे टच हो रहा है और ये टेंजेंट हो रहा है दूसरे वाले सर्कल का। दैट मीन एसी टेंजेंट है, इसका नहीं है, इस सर्कल का एसी टेंजेंट है। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। हमें जो है एक और वर्डिंग दी है, ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ओ डैश डी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे है। सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल ए डी ओ डैश एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है, तो एंगल है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। और उसके बाद एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ईच 90। सुन आपको पता चला कैसे 90, क्योंकि यहाँ गिवन था ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और दिस वन इज टेंजेंट। टेंजेंट आप जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है, तो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। किस रीजन से, ए रीजन से। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए ओ डैश अपॉन में ए ओ इक्वल टू डी ओ डैश अपॉन में सी ओ। वाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमें जो है वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए, ये हमने पढ़ा था कि ये टेंजेंट जो है, मैंने अभी बताया इक्वल का मतलब रेडियस इक्वल है। तो ओ डैश ए, ओ डैश एक्स और ओ एस तीनों इक्वल है। रीजन, ये तीनों क्या है, रेडियस, तीनों रेडियस है। अब एक बात देखिए, ए ओ में क्या क्या आ रहा है, ए ओ में ए ओ डैश आ रहा है, ओ डैश एक्स भी आ रहा है और ओ एक्स भी आ रहा है। तीनों तो इक्वल है ना, दैट मीन्स तीनों सेम है। तो ए ओ की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 ए ओ डैश के। तो जो ये मेरी वैल्यू आई थी उसमें मैं पुट करने जा रही हूँ क्या चीज, ए ओ डैश अपॉन में ए ओ कितना है, 3 ए ओ डैश। ये दोनों कैंसल, तो डी ओ डैश सी ओ की वैल्यू कितनी आई, 1/3। दैट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट आपने ध्यान से देखा, इस क्वेश्चन में कोई डिजिट नहीं था, कुछ नहीं था, और दो वर्ड था इक्वल और ए ओ डैश परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। हाँ, एक बात एक है कि सर्कल के चैप्टर में चैप्टर 6 बीच में एंटर हो गया, तो बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाती है कि एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब आप क्लास 10th के हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके पास पेपर में। कहीं से भी कोई भी डिजिट, कोई भी चैप्टर का छोटा सा क्वेश्चन वो ऐड कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देंगे। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बहुत सोचना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है, तो ध्यान से। और आपने क्वेश्चन दोबारा देखा, दोबारा बता देती हूँ। हमने सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। कौन सी, ये ए ओ डैश और ए सी ओ, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताया है। सिमिलर बताने के बाद मैंने ये बताया ये दोनों रीजन इक्वल हो गए, ए ओ डैश अपॉन में ए ओ इक्वल टू डी ओ डैश अपॉन में सी ओ। अब ओ डैश ए, ओ डैश एक्स और ओ एस तीनों इक्वल है। रीजन, तीनों की तीनों क्या है, रेडियस। तो पूरे ए ओ में 3 चीजें आ रही है, ए ओ डैश एक्स और ओ एक्स, तो तीनों आपस में इक्वल है। तो इन्होंने ए ओ को 3 ओ डैश इक्वल, यानी ये 3 टाइम्स है वैल्यू पुट की, डी ओ डैश अपॉन में सी ओ इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।